ठीक है, तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की क्लास में अपने को डिस्कस करना है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ये हुआ कि HCP और CCP ये जो लैटिस स्ट्रक्चर हैं, यहाँ एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है। तो याद ऐसे आप रखिए कि यार एक यूनिट सेल में HCP और CCP की हम बात कर रहे हैं, एक यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल बनाने में, कितने पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है, 4 का। ठीक है, तो भाई जितने पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है उतने ही नंबर्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। ठीक है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक यूनिट सेल में HCP की एक यूनिट सेल में कितने होंगे, तो आप बताओगे सर 4 होंगे। ठीक है, चलिए ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो गई। अब समझ लेते हैं ये हुआ कैसे। तो देखिए समझिए बात को। भाई मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब ये है कि ये मेरे पास 3 बॉल रखी हुई हैं, ये इस तरह से। ठीक है, और इसके साइड में भी मैं 3 बॉल्स रख देता हूँ ऐसे। तो यार अब ये फर्स्ट पैटर्न A है, ये सेकेंड पैटर्न B है। अब मैं जो ये वाली जो बॉल्स हैं इनको उठाऊंगा और इसके ऊपर रख दूंगा। तो देखो कैसे दिखेगा ये, ऐसे समझ लो ये रेड कलर की बॉल्स हैं। ठीक है भाई, ये भी रेड कलर की बॉल्स हैं और ये भी रेड कलर की बॉल्स हैं। अब अगर मैं इनको इसके ऊपर रखूंगा तो कैसे दिखाई देगा वो देखो। तो भाई ये ब्लू वाली बॉल्स हो गई इस तरीके से, और इसके ऊपर जब मैं रेड बॉल्स को रखूंगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। ये अब रेड कलर की जो बॉल है ऊपर की 3 और ब्लू कलर की जो बॉल है नीचे की 3, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है ना, जिसको मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। ये वाला जो स्पेस है ना, हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं, ये वाला स्पेस। तो भाई साहब यही वाला जो स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इतना हमें ये समझ में आ गया कि यार ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 6। ये देख सकते हो 3 और नीचे वाले 3। अब भाई अब यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ पे 6 पार्टिकल्स इसी तरह वाले देखने हैं। तो देखना जरा ध्यान से, इसमें से एक तो ये हो गया, ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। ठीक है भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया भाई, और एक यहाँ है। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए भाई 4। तो ये बताइए, ये जो 4 जिसको मैंने ब्लैक से किया ये वाला नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। जो जिस वॉइड की हम बात कर रहे हैं उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो भाई अभी मैंने 4 बता दी। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए 4 को कि जैसे ये वाली एक हो गई और ये वाली दूसरी और ये 3rd और ये 4th। अब 2 बची हैं, एक ये और एक ये। ठीक है भाई, तो अब जो 2 बची हैं उनको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, रेड कलर से। एक तो ये हो गई और एक ये। अब यार अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कितनी क्लासरूम है ये देख लेते हैं ज़रा। इस बिल्डिंग में क्लासरूम 1 है, हाँ इस बिल्डिंग में क्लासरूम 1 है, ये क्लासरूम 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऐसे ही 4 क्लासरूम ऊपर भी हैं, है ना। यानी ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7 और ये 8। तो भाई टोटल 8 क्लासरूम इस बिल्डिंग में बने हुए हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि यार ये वाला जो ब्लैक, ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये किस रूम नंबर का है। तो आप कहोगे सर ये रूम नंबर 2 के
कॉर्नर में है और रूम नंबर 6 के भी कॉर्नर में है, ठीक है भाई। मैं कहूँ ये वाला जो पार्टिकल है ये किस रूम नंबर का है, तो आप कहोगे सर ये रूम नंबर 6 7 और नीचे रूम नंबर 3 और 2, सही बात। और ये भी क्या है, तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो ब्लैक कलर, जिनको मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये जो 4 पार्टिकल्स हैं ये इस बिल्डिंग के ही पार्ट हैं कि नहीं हैं, तो हैं यार, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं कि यार ये भी बिल्डिंग का ही पार्ट है, ये भी बिल्डिंग का ही पार्ट है। लेकिन ये एक रेड कलर का ये वाला जो पार्टिकल है और एक ये वाला जो पार्टिकल है, ये दोनों बिल्डिंग के पार्ट नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो हमें ये बात समझ में आई कि यार ये जो वॉइड बना है, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बना है, इसमें 2 पार्टिकल, मैं उसको येलो कलर से बना रहा हूँ, इसमें जो 2 पार्टिकल हैं कौन कौन से, एक तो ये वाला, ठीक है भाई, और एक ये वाला, ये 2 ऐसे पार्टिकल हैं जो कि उस यूनिट सेल का पार्ट नहीं है जिस यूनिट सेल के अंदर हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है भाई। चलो अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्डिंग के अंदर से लिए यानी यूनिट सेल से लिए और 2 बाहर से लिए, तो इस तरीके से मैं इस बिल्डिंग में कहाँ कहाँ ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को खोज करके निकाल सकता हूँ। तो देखो आप कहेंगे सर जैसे आपने इस तरफ किया है ऐसे ही रूम नंबर 5 और 1 में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। और जैसे यहाँ पे किया ऐसे, यानी सीधी सी बात समझिए, अपना जो बेसिक पार्ट है वो ये है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है ये इस पूरी बिल्डिंग का एक तरह से एक पिलर है। और इस तरह की बिल्डिंग में कितने पिलर हैं, तो भाई एक पिलर ये भी है, ये जो वॉइड बना है ये वॉइड इसी पिलर पे एक तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक पिलर है, एक वॉइड यहाँ भी बन जाएगा। इसी तरह से ये भी एक पिलर है, ये भी एक वॉइड बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी है, ऐसे ही यहाँ भी है, ये है। तो भाई टोटल ऐसे कितने होंगे, तो कितने टोटल हो गए आप काउंट कर सकते हैं कि यार किसी भी क्यूब में टोटल जो एज होती हैं वो कितनी होती हैं, तो यार वो 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12, टोटल 12 होंगी, ठीक है भाई। और एक जो एज है, एज उससे जो अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ है, ये बाकी की और कितनी यूनिट सेल हैं जिनके साथ ये कहना चाहिए कि शेयरिंग में है। बाकी की कितनी ऐसी सेल्स हैं जिनके साथ ये शेयरिंग में है, अपने को ये देखना है। तो यार बाकी की 4 सेल्स हैं जिनके साथ ये शेयरिंग में है, बाकी की 4 सेल हैं जिनके साथ ये शेयरिंग में है। अब ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कौन कौन से वो सेल्स हैं, मैं बता देता हूँ। देखो, एक जो रूम नंबर 2 है इसके जस्ट बगल में एक तो ये, और एक रूम नंबर 2 जो है इसके उस तरफ भी इसी तरह से होगा, इसी तरह से ये होगा, ठीक है। तो यानी इसके पास जो पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है भाई 1/4 आ रहा है। तो यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यार ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है, इस वॉइड का, इस स्पेस का, इस बिल्डिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो कितना होगा, 1/4 होगा, 1/4। और टोटल इस तरह के ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस बिल्डिंग में कितने ढूंढ सकते हो, तो 12 ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 क्या है, 12 एजेस है। तो जितनी एजेस होंगी उतने आप ढूंढ लोगे। लेकिन हर एक वॉइड जो इस बिल्डिंग से एसोसिएटेड है वो इसी तरह की 1 2 3 3 और बिल्डिंग से एसोसिएटेड है। यानी कि हर वॉइड का इस बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने का है, 1/4 का है। तो भाई यार टोटल 12 है हमारे पास वॉइड, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, 3 का हो गया ना भाई साहब। टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, 3 का हो गया। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अब यहाँ देखो, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं हम।
यार एक वॉइड ना बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में है। कैसे, ध्यान से देखना यार, एक सर्कल ये है, एक ये रहा, एक पार्टिकल ये है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। यार ये भी वही वाली बात बन गई। हमारा जो वॉइड बनता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि यार 3 बॉल ऐसे ले लो और 3 बॉल ऐसे ले लो भाई, इस तरह से ये और ये 3 बॉल हो गई, और ये और ये 3 बॉल ये हो गई। तो यार इसको ऐसे ही समझ लो तुम, इसे ये और इसे ये। तो भाई यहाँ पे जो ये वॉइड बन रहा है, इस वॉइड के लिए अगर हम वो लाइन बनाना चाहें जिस जहाँ पे है ये वो लाइन ये रही। अभी तक जैसे एज में वॉइड क्रिएट हो रहा था, तो अब कैसे हो रहा है, अब बिल्कुल बिल्डिंग के बीच में है। तो यार ये वाला जो वॉइड है, ये वॉइड और किसी दूसरी बिल्डिंग के साथ शेयरिंग में नहीं है, ये केवल इसी बिल्डिंग का है। तो केवल इसी बिल्डिंग का है। तो यार 3 तो ऐसे थे जो 1/4 हमारे पास आए थे, और एक पूरा है। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो कितने हो गए, 4। तो यही तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यार HCP और CCP यूनिट सेल बनाने में, या इस यूनिट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं इस यूनिट सेल को बनाने में, उनका नंबर कितना है, 4। और इतने ही नंबर किसके होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के होने चाहिए। हेंस प्रूव दैट। ठीक है भाई। तो अब देखिए इसी तरीके से हमें पता लगाना है टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो पहले तो ये बात बिल्कुल दिमाग पे बिठा लो, रट लो, क्या कि यार टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जस्ट डबल। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जस्ट डबल। ये तो पहले रट लो। इसके बाद अब समझ लो कैसे। तो देखो भाई, पहले तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, तो ऐसे समझो 3 बॉल हैं अपने पास, 1 2 और 3। ठीक है भाई। इसके बाद एक बॉल और है अपने पास, ये रही। ठीक है भाई। अब इस बॉल को हम इन तीनों बॉल के ऊपर रख देते भाई, ये रख दिया हमने। तो यार अब जो तुम वॉइड देख पा रहे हो ना, ये इस ब्लू वाली बॉल के नीचे, भाई साहब यही है क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अपने को इस तरीके के यहाँ पे पैटर्न देखने के कहाँ बन रहे हैं। देखो भाई, पहला पैटर्न देखो, रूम नंबर 1 है, ये 1 2 3 और 4। हम रूम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। रूम नंबर 1 में देखिए, यहाँ एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर है, एक इधर है, ठीक है भाई, और एक इधर है, और ऐसे ही एक इधर है। तो यार ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं सारे के सारे बिल्डिंग के अंदर के ही है ना, बाहर का तो कोई है नहीं। और आप जिस तरीके से रूम नंबर 1 में आपने बना दिया, इनके बीच में ये 3 बॉल हैं, बॉल 1 2 3 और ये 4, और इसके बीच का ये वाला जो स्पेस है ये बिल्डिंग के पूरा अंदर ही तो है, और कोई दूसरी बिल्डिंग में इसके साथ शेयरिंग नहीं है, इस यूनिट सेल के अंदर ही है। तो यार ये रूम नंबर 1 की बात हो गई, ऐसे ही रूम नंबर 2 की भी बात होगी, ऐसे ही रूम नंबर 3 4, रूम नंबर 5 6 7 8। तो यार टोटल रूम कितने हैं, टोटल रूम 8 हैं, और एक रूम में एक वॉइड बन पा रहा है, कौन सा वाला, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से जो टोटल वॉइड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8। और स्टार्टिंग में हमने यही रटने के लिए बोला था कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने होते हैं, 4। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 8। हेंस प्रूव दैट। तो ये हो गई भाई वॉइड्स को कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ठीक। तो अब इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।